नील नीलांबरम चारचतुर्भुज स्वरूपम शांताकारं विश्वेशरूपम शेषशय्या विराजे दिव्य स्वरूपम नारायणं 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 लक्ष्मी चरण चापते घंटा ध्वनि नारद करे गरुड़ पंख विहारम आषाढ़ मासे अष्टमी कृष्णा इसको जानिए कृष्ण तो भगवान है सबको तृष्णा मानिए ये सारा जग तृष्णा है मिटे कभी नहीं भूख बार बार जन्मो मरो नहीं पाओ कोई सुख मृत्युलोक इसको कहे कर्मों की गति जान कर्म प्रदान विश्व करी राखा बोले शिव भगवान। धीर दैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा शीर्षागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ नमन करता हूँ जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। शंकर बोले सुनो उमा कथा कहूँ श्री राम और उल्टे दिन जब आते हैं तो बिगड़ जाता है काम। तो जिसके उल्टे दिन शुरू आज से ही शुरू जान उल्टा उनका होएगा जो उल्टा करेंगे काम। ये कलयुग की अष्टमी और आषाढ़ है मास जगन्नाथ और गणपति करे पाप का नाश। आषाढ़ का महीना है उमा जगन्नाथ भगवान अपनी रथ यात्रा में और गणेश अपनी रथ यात्रा में पृथ्वी का दौरा कर रहे हैं भ्रमण कर रहे हैं। तो देखेंगे दौरे में वह जब दौरा 7 जुलाई हो और रवि पुष्य का दिन होगा और गुप्त नवरात्रा आई हो तो जिनके उल्टे काम हैं जो करे उल्टे काम उनका नारायण मिटा दे नाम निशान। उनका नारायण हमेशा हमेशा के लिए नाम निशान मिटा देंगे। ये इस गुप्त नवरात्रा का फल है क्योंकि शनि हो गए वक्री देखो और 140 दिन वक्री है उल्टी उनकी चाल चले वही और कुंभ से मकर में वक्री है और जब मकर बने श्री शनि देव तो टांग खींच लेते भारी। मकर जब जब शनि होए तो आफत आती है भारी उस आफत को सदा हटाते चार चतुर्भुज हैं धारी। नारायण है नाम उनका और
करो जपने की तैयारी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जब किसी के उल्टे दिन आते हैं तो उल्टे काम शुरू कर देता है और मलाई खाने वालों की कलाई खुलने लगती है। तो जिसने भी खाई मलाई छुप छुप के बिल्ली बनकर, अब उनका भंडा फूटेगा भाई, बोले कैलाश पे शिव शंकर। अरे भांडा फोड़ होएगा भारी, नीट क्लीन हो जावेगा। और जिसने खाई छुप के मलाई, उसका भांडा फूटेगा तो भंडा फोड़ होएगा भारी, रोक सके नहीं कोई। उल्टी हो गई चाल शनि की, तो सब कुछ उल्टा होए। तो जो जो करे उल्टे सब काम, और बिगड़ जाएगा उनका नामा। सत्ता हटेगी अब उन सब की, और जिसने मलाई खाई थी छुप की, छुप छुप के मलाई खाते हैं और अपने को भगवान बताते हैं। ऐसे राजा कल युग में भी और सतयुग से त्रेता द्वापर में पछताते हैं। तो आज शनि का वार है और कलयुग अष्टमी जान, उल्टे हो गए शनि देव और देव दिवाली मान। अब देव दिवाली आएगी तब सीधे होंगे, तो अच्छे अच्छों का दिवाला निकाल देंगे। सुनो कथा प्रसंग अब दिव्य प्रसंग सुनाऊं। जो सत्ता को चाहे अब 140 दिन में तो उसकी सत्ता हटाऊं। तो 140 दिन में जो सत्ता का मोह करेगा वो नारद मोह के समान होगा। और नारद जी को राजकुमारी ने वरमाला नहीं डाली थी तो उस सत्ता वालों को भी वरमाला नहीं डलेगी, क्योंकि कुर्सी मोह शुरू हो गया। शनि पड़ी विकराल, उल्टी शनि की चाल है तो आवे रावण काल। तो सतयुग में एक डाकू था, सारे काम उल्टे करे और लूट लाट सब जाए। ऋषि मुख पर्वत पर जन्मा, बाल्मीक कहला। डाकू बाल्मीक था, सारे काम उल्टे करता था। भील था, उसकी माता मेरी शिष्या थी, मेरे पास आई। आपने कैसा पुत्र दिया, सब करता उल्टा काम और डकैती करता है, नहीं जपे वह राम। तब मैंने उस बुढ़िया से पूछा, माता जी आप क्या चाहती हो? कि डाकू का उल्टा करो, जो सब कूड़ा हो। डाकू का उल्टा कूड़ा होता है, तो इस सारे कूड़े को आप निकाल दो और ये राम राम करने लग जाए। बस जाट आज से हुआ शनि टेढ़ा। तो काले शंकर की कृपा का पेड़ा, एक पेड़ा दिया भगवान ने, शंकर ने उस माता जी को, उस बुढ़िया डोकरी को। कहा जा कृपा का पेड़ा है शंकर, और चुपचाप बेटे को खिला देना, सारा कूड़ा हट जाएगा और राम राम चिल्लाएगा। और ऐसा राम का भक्त बने और लिखे रामायण जाए, कूड़ा करकट हट जाएगा, अमृत दे बरसाए। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उस दिन शनिवार की अष्टमी थी और कलयुग में भी शनिवार की अष्टमी है। तो बड़े बड़े डाकू देखो भाई लूट रहे हैं सारा जग, और फिर भी तृष्णा नहीं भगे और लूट रहे जग का सब धन। तो अब उल्टा होने वाला है आज से शुभारंभ, और ऐसा मजा चखा है शनि और हट जाए घन घमंड। तो सारे घन और घमंड शनि देव आज से हटाना शुरू कर रहे हैं। आज तीसा है, तीसा तो तीन लोक में गुरु तीन है,
और त्रिलोक सत्ता जिनके पास, और बैकुंठन में रहता है वही नारायण का सदा ही वास। उसके आगे शून्य पड़ा है और शून्य सभी कूड़ा गतिमान। जितने भी डकैत हैं और आतंकवादी हिंसक हैं और जो कुर्सी में मोह रखे ध्यान, बगुला भगत कुर्सी पे लगावे, कुर्सी का वो कर रहे ध्यान। ये कुर्सी हमें कैसे मिलेगी और इसका करे वो षड्यंत्र जान। सब षड्यंत्र होएंगे फेला, शनि करेगा देखो खेला। 140 दिन में ही और खेल धूम मच जावेगी और सारी सत्ताएं डूबे जो अपने को राम बतावेगी। उल्टा होने वाला है, सब उल्टा होगा काम। अरे राम भूल गए सत्ता वाले, सब होंगे बदनाम। अरे भारी भ्रष्टाचार है भैया, लूट मची है भारी, और खूब डकैती कर रहे देखो सारे जग की तैयारी। सारे जग में डकैती मची हुई है। तो वाल्मीकि को उसकी मां ने भगवान शंकर की कृपा का पेड़ा खिला दिया। खाकर पेड़ा चढ़ गया वाल्मीकि देखो राम का रंग, और डकैती भूल गया भाई, और सब कुछ हो गया भंग। ये योग आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान शंकर की कृपा का पेड़ा खाने के बाद वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था। वाल्मीकि के माथे में और घूमन घूमन जाए और डकैती भूल कर और देखो भ्रमण कर पाए, पर जाति स्वभाव न जाए खगेशा। पहुंच गया केदारेश्वर धाम। केदारेश्वर धाम में घूमता घूमता वाल्मीकि डाकू पहुंच गया। उस समय वहां एक जंगल था, केदारनाथ का जन्म भी नहीं था। केदारनाथ का जन्म भगवान शंकर की कृपा से और वाल्मीकि को के कूड़े को हटाने के लिए भगवान शंकर ने किया। तो राम लखन मृगया जब आए और वाल्मीकि मुकुट दिखाए। वाल्मीकि सोने का मुकुट लगा रखा था राम और लक्ष्मण ने। ये सब माया रची भोले ने और चढ़ गया डाकू ज्ञान। पकड़ लिया दोनों बालक को और नहीं रहा कछु ध्यान। राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया, एक पेड़ के बांध दिया। राम लखन दोनों बंधे, शिव माया को देख, क्या लीला शिव रच रहे और शिव की शक्ति अनेक। तब राम और लक्ष्मण ने उस डाकू से कहा, क्या चाहते हो? मुकुट उतारो सोने के, ये नहीं तुम्हारे काम, इसको तो हम लूटेंगे। डाकू वाल्मीकि नाम, मेरा नाम डाकू वाल्मीकि है। तब कहा राम ने हंस करके, माता ने इसे लगाया है, हमको तो लगाना नहीं आता और नहीं उतार कोई पाया है। नहीं इस मुकुट कोई उतार सकता, नहीं इसे कोई लगा सकता, इसे तो हमारी माई लगा सकती है। अब तुम्हारी ताकत हो डाकू, तो तुम आकर खुद ही उतारो इसे और जाओ मुकुट लेकर के और हमें मृगया खेल करे और हंसे। हम भी यहां हंस ले, हम खेल कर ले। इतने में नारद आ गए और वीणा दई बजाए। सोने की वीणा को देख कर डाकू लिया बुला, इधर आओ, ये सोने की वीणा तुम्हारे काम की नहीं है। कौन हो? मैं तो नारद ऋषि हूं और पत्रकार मेरा नाम। हम नहीं जाने पत्रकार को, दो हमें ये दान, ये हमें दे दो, हम लूट का माल है ये। नारद चक्कर खा गया,
और दे दी वीणा हाथ में दे दी। शंकर का खेल जिसे कोई समझ नहीं पाता है। जब शनि चले और वक्र चाल तो सब उल्टा हो जाता है। तो राम लखन दोनों बंधे और नारद खड़ा चुपचाप, और कैलाश पर्वत पे देखो देखे शंकर आप। शंकर भगवान इस सारे अपनी माया, चली हुई माया को देख रहे थे। तब बढ़ने लगे वाल्मीकि के और राम मुकुट पर हाथ। शंकर चक्कर खा गए, कैसी रचना रच जात। मैंने ये कैसी रचना रची। यदि मेरे इष्ट देव राम का मुकुट ये भिलनी का लड़का वाल्मीकि डाकू उतार लेगा तो फिर मेरे इष्ट देव का सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबक सिखाता हूं इसको अब, छोड़ूं ब्रह्म की शक्ति और भूल जाए डाकू करना और आवे राम की भक्ति। तो पत्थर बन गए भोलेनाथ और प्रगटे वहां चुपचाप। और उत्तराखंड की धरती पर शिव प्रगटे खुद आप। कैलाश छोड़कर वहां पर पत्थर बन गए। तो मुकुट उतारने जाने लगा वाल्मीकि भी राम। पत्थर की ठोकर लगी, चरण गिरा श्री राम। पत्थर की ठोकर लगते ही राम जी के चरणों में गिर गया। राम चरण वाल्मीकि गिरा, उल्टी शनि की चाल। भूल गया सब डाकू पंथी और भक्ति मिली विशाल। तब नारद बोले, हाथ में ले ली वीणा डाकू से, अरे जाओ मुकुट उतारो। और क्यों रुक गए तुम वाल्मीकि डाकू, क्या भूल गए डकैती की विद्या भूल गए क्या? सुन्न हो गया मस्तिष्क उसका, हट गए सब अज्ञान। राम कृपा और शिव कृपा हुआ राम का ध्यान। नहीं लेऊं मैं मुकुट उकट अब, और मैं तो चरण श्री राम। और यहीं ध्यान करने बैठूंगा, लिखूं राम का नाम। तब शिव ने एक दीप जलाया और ज्ञान का दीप वाल्मीकि प्रगटाया। वक्री चाल शनि जब आया तो वाल्मीकि को ज्ञान सुनाया। डाकू पंथी छोड़कर और ऋषि बने भगवान। वाल्मीकि को हो गया वहां राम का ज्ञान। पर राम बोलना जानता नहीं था, वाल्मीकि पढ़ा लिखा नहीं था। तब नारद को किया इशारा, फूको मंत्र राम का सारा। फूको कान में मंत्र इसके और राम मंत्र गति जान। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। शंकर प्रगटे पाषाणों गति और बन गए केदार के नाथ। धार लगी जब पत्थर की तो चरण मिले रघुनाथ। तो पीठ पीठ ही वहां थी, धड़ धड़ गया नेपाल। पशु विद्या को लेकर के और शिव भी करे कमाल। पशुपतिनाथ धड़ 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 ही रह गया केदार में और मस्तक गया नेपाल। अरे सारी पशु बुद्धि को हर लिया शिव तत्काल। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मरा 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 बोल पाया। मरा 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 मरा, मर गया मेरे चोट लगी, ऐसे बोला।
तो राम राम निकला। और वाल्मीकि ने वक्री शनि जब हुआ था 140 दिन का, तो उस वक्रत्वात्तानाम धान्याताधम प्राकृतम पालीरा श्री शोषानियानाम धान्यांताम दिंदम दिर्यदुगदियासादादाधाम नानंधिनंधंतौ सराजोम जोम श्रीवर वर्णानामाम संगानानाम वकारम वक्रि वक्र वकारम चांताकारम राम 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 श्राम राम रामायणम वाल्मीकृतैतिम। प्राकृत पाली भाषा में वाल्मीकि ने वक्री शनि काल में रामचरितमानस का उदय कर दिया। केदारनाथ भगवान शिव की कृपा से हुआ, पत्थर बन गए केदार के, और उसी पत्थर से टकरा करके राम के चरणों में गिरा दिया। न मुकुट उतरा, न वीणा छिनी, और वाल्मीकि डाकू होकर के भी जब शनि वक्री हुए तो शुभ काम करने से वाल्मीकि राम का कृपा पात्र बन गया। और जो जो लिखा वाल्मीकि जाना, चरित्र किए राम भगवान। तो त्रेता युग में ये तो माया थी, ना कोई राम, ना कोई लक्ष्मण, ना कोई नारद जान, ना कोई वहां पर शिव नहीं, ये तो दिया वाल्मीकि ज्ञान। तो वाल्मीकि रामायण की रचना सतयुग के प्रारंभिक काल में आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी को जब शनि वक्री हुए थे 140 दिन के लिए, शनिवार था उस दिन, थावर कीजिए थरपना, तो रामचरितमानस का निर्माण वाल्मीकि ने शुरू किया था। वही योग यहां पड़ गया कल युग, रामायण फिर आवेगी। और जितने डाकू बैठे जग में सबको मजा चखावेगी। डाकू का उल्टा कूड़ा होवे, कूड़ा साफ कर जावेगी। 140 दिन में जाने क्या क्या होगा, ये वाणी आगे बतावेगी। तो छोड़ो डाकू पंथी को, छोड़ो भ्रष्टाचार, छोड़ो लूट और झूठ को, तो कृपा करे भरतार। राम भरत भारत भारत के, और देखो है भरतार, और अवध में दशरथ और कौशल्या के राजकुमार। तो उनको भ्रष्टाचार, लूट, झूठ और पाखंड पसंद नहीं है, लेकिन भारत में ज्यादा चले झूठ, लूट, पाखंड। अरे साफ सफाई करने आ गए और शनि कर दिया वक्र। तो जो उल्टा तो है राजाओं, सारे काम शुभ करना, भ्रष्टाचार मत करना, वरना सत्ता चली जाएगी तुम्हारी, कोई रोक नहीं सकेगा। बोल रही है शिव की वाणी, रहो सावधान सतर्क। और शनि हो गए उल्टे भैया, और उल्टे चलेंगे चक्र। तो जो भी काम करो सब देखो उल्टा उल्टा होए, घर शुभ काम शुरू करो तो सब कुछ सुलटा होए। तो इस वक्रत्व शनि में, जो शनिवार को कलयुग में अष्टमी के दिन आषाढ़ महीने में प्रारंभ हुआ है, वाल्मीकि ब्रह्मवेता बन गए थे। उन्होंने अपने डकैती करने का स्वभाव ही छोड़ दिया। तो संसार में जितने भी डकैती करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, रिश्वत और चोरी अन्याय पर नारी पर अपनी कुदृष्टि डाल रहे हैं, सब छोड़े, करें संकल्प, और वरना होगी साफ सफाई। उल्टी चाल चलेंगे शनि तो आफत भारी आई, सत्ता भी उलट पलट होगी और बचा सके नहीं कोई। कितनी भी षड्यंत्र रच ले पर सत्ता ही क्षय होए, तो ये सत्ता क्षय हो जाएगी। टूट जाए बैसाखी भैया, और लंगड़ी चल रही चाल, सब लंगड़े हो जाएंगे। बैसाखी का कमाल, ये बैसाखियां टूट जाएंगी जिस पर कोई सत्ता का ताजमहल खड़ा कर रहा है, वो ताजवाज गिर जाए सब, वो ताजमहल नहीं पावेगा, और टूट जावेगी ईंटें भाई, और छल पाखंड हट जावेगा। शनि आ गए वक्र में, और त्रेता में भी आए। राम रावण की तुला राशि थे, शनि 7.5 प्रगटाए। राम और रावण की तुला राशि थी, शनि वक्री हो गए। जब शनि उल्टी चाल चलने लगे तो कैकेयी की बुद्धि, जो गृह मंत्री थी उस समय भारत की, उसने राजा दशरथ की बुद्धि को खराब कर दिया।
खराब करने के बाद उसने कहा ताज तो मैं कहूंगी जिसको देना पड़ेगा, और राम जाए वनवास में नहीं मिलेगा ताज, ताज मिलेगा भरत को वही बने महाराज। तो उल्टी दासी मंथरा शनि कर गया काम, शनि साढ़ साती बोली अवध में जब उल्टे शनि भगवान। तो उल्टे शनि हुए, आखिर राम जी को गृह मंत्री केकई ने वनवास में भेज दिया और भरत जी का राज हो गया। तो इतना उल्टा काम करते हैं शनि। और रावण की बुद्धि फिरी सीता लई चुराए, राम रावण की एक ही राशि तुला राशि प्रगटाए, और रावण की लंका सोने की मायावी सीता अग्नि रूप दिखाए, लूट के ले गया नकली सीता मन ही मन मुस्काए। आखिर लंका डूब गई और लंका स्वर्ण समान, और रावण का श्री राम ने कर दिया काम तमाम। तो उल्टे दिन आए रावण के, तो शनि वक्री अच्छी अच्छी सत्ताओं के उल्टे दिन ला देता है, तो वो शुरू हो चुका। और जब द्वापर युग प्रगटाया, कंस की उल्टी बुद्धि दिखाया, देवकी और वसुदेव को डाल दिया उसने जेल, और 8वें गर्भ से कैसे आए देखो मेरा काल, अब सारी भविष्यवाणियां फेल। तो गोगा महाराज ने कहा था कि 8वें गर्भ से, और नारद जी ने भी कहा था कि तेरा काल जन्मेगा। तो उसकी उल्टी बुद्धि हो गई, शनि वक्री हो गए थे। मिथुन राशि पर वक्री हुए थे। मिथुन राशि कृष्ण की, मिथुन राशि कंस की, और मिथुन राशि कौरवों की थी। बस जैसे ही शनि उल्टे हुए, उल्टी हुई उनकी चाल, और जेल के अंदर जन्म गए और हसमुख नंद के लाल। कंस का काल आया वहां और पहुंचाया सुरधाम, बाल पकड़ के खूब मारा राजमहल में, हो गया काम तमाम। तो कंस का साम्राज्य ही समाप्त हो गया मथुरा में। और कौरवों का महाभारत में भगवान कृष्ण ने काम तमाम कर दिया, जब उल्टा 18 दिन महाभारत चला था अगन के महीने में। तो उल्टा कलयुग में भी आया 2024। जो भी उल्टे काम करेगा उसको सजा दे जगदीश। ये शनि महाराज उल्टे बन करके सजा देंगे। 10 नंबर में है, तो 10 नंबर 10 रावण का है, 10 दिशा में रावण है। और भारत तो भैया देखो भक्ति का पतित पावन है। रघुपति राघव राजा राम, आज से जप लो ये ही नाम, तो नहीं बिगड़े भारत का काम, और रक्षा करे भारत की राम। तो जब जब उल्टी शक्ति हो, उल्टा शनि जब हो, 10 नंबर में शनि हो तो मार काट गति हो। मकर राशि में जब जब भी शनि जाते हैं तब तक भारी तबाही आती है। इतिहास के कुछ पन्नों को हम कलयुग में तुम्हें सुनाते हैं। अरे 2019 में और 2.5 साल तक शनि मकर में आते हैं, तो कोरोना का काल था, हुआ वहां घमसान, लाखों मर गए, सांस न आई और पहुंच गए मुक्ति धाम। तो कोरोना काल मकर राशि के शनि में आया था। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद और राम लला के मंदिर के लिए युद्ध हो रहा था और खाड़ी युद्ध हो रहा था 92 में, तब मकर में शनि थे। तो खाड़ी बन गई अरब कंट्री और होया सदामा फेल, और अब बुरुस कर गया सफाई, और कैसा शनि का खेल। तो भैया शनि न छोड़ता और 30 साल में आता है। और जब जब मकर में शनि होए तो कांड बड़े कर जाता है। उसके पहले 30 साल पहले और चीन की हुई लड़ाई, भारत का तो चैन छिन गया और देखो आफत आई। तो 62 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था। 30 साल के अंदर आगे 52 में आएगा। तो डरो शनि से,
शुभ कर्मों को शुरू करो प्रारंभ। क्यों करते हो राजाओं भारत में घनौ घमंड, घमंड नहीं चले तुम्हारा नीची मूचे होए। ज्यादा आंकड़ोगे तो भैया फेल शासन सब होए, ये सत्ता ही फेल हो जाएगी। इसलिए क्यों अपनी अकड़ दिखा रहे हो। इमली की जैसे खटाई जाती नहीं, और पूंछ भी टेढ़ी हो तो सीधी हो पाती नहीं। और जिसकी ऊंची मूंछ हो नीची उसे कराती यही, ये शक्ति है राजा राम की, सबको बताती है यही तो कर्म प्रदान विश्व करी राखा। और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो शनि हो गया वक्री भैया 140 जहान। अरे 40 में तो हनुमान जी 40 आए और 100 में कौरवमान। तो 140 का मतलब 100 का मतलब कौरव, और 100 में से एक बिंदी हटा दो तो 10, 10 का मतलब रावण, और उसमें से भी 0 हटा दो तो 1 बने प्रहलाद। तो सतयुग में प्रहलाद था, त्रेता में था रावण, और द्वापर में कौरव आ गया भाई, और कलयुग में कोई नावन। तो 40 में हनुमान जी, हनुमान 40 पढ़ लेना। जब संकट ज्यादा हो शनि वक्र हो तो शुभ काम सभी तुम कर लेना। तो जो भी करे शुभ काम भारत में उसका हो कल्याण, और जो भ्रष्टाचार करेगा भारी हो बदनाम। आज से ही शुरू शनि का देखो खेल है भारी, और शनि मंगल में टकराहट है, मंगल शनि पे भारी। तो शनि और मंगल का टक्कर होगा। तो मंगल जिसकी भी राशियां मंगल पे आती है, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि पे ज्यादा खतरा है, और कुंभ राशि पर भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि कुंभ से वक्री होकर के शनि 11 से 10 में जा रहे हैं। तो 9, 2, 11 होएंगे वह सारे बदनाम, और जो लूट झूठ और भ्रष्टाचार का कर रहे भारत का नाम निशान मिट जाएगा, और कोई रहे न रोवन हारा। उल्टी चाल चल रहा शनि और राम भारत को प्यारा। तो 1 अरब 40 करोड़ सब जपो राम का नाम। भारत की शक्ति तो रामचंद्र भगवान। हम सब भारत वालों पर रखे कृपा का हाथ। आप अवध के राजकुमार राजा हो रामचंद्र रघुनाथ। ये प्रसंग जो भी सुने शनि का नहीं होए प्रकोप, इस कारण वाणी करी। नहीं भारत में कोई शोक, भारत में कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि वाणी पहले ही कर दी हमने। इसलिए हमें पहले ही पता था कि तो कृपा का पेड़ा जानिए शिव की कृपा का दान। और वाणी ने भारत को खिला दिया पेड़ा, जिसे दिया वाणी में शिव भगवान। ये कृपा का पेड़ा कलयुग में वाणी को मिला, और उसने सारे भारत को वाणी बनाकर खिला दिया, पेड़ा बनाकर। प्रसाद है राम का, खाइए और शनि प्रकोप से मुक्त हो जाइए। और ये कृपा का पेड़ा वाल्मीकि की मां ने वाल्मीकि को खिलाया था। आज वही रामचरितमानस है जिसे वाल्मीकि ने सबसे पहले लिखा, और राम भगवान को उस पर लीलाएं करनी पड़ी। अमृत है रामचरितमानस, अमृत राम को ही जानो, और वक्र शनि सब जहर हटा दे, और राम राम भारत मानो। तो सिया राम में होगा भारत, रोक सके नहीं कोई। भ्रष्टाचार की साफ सफाई 140 दिन में हो। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग है अपरंपारा, शिव की कृपा का है अमृत प्यारा। तो अमृत शिव की कृपा का, और बरसा भारत आन। राम कृपा भारत मिली, और राम मिले भगवान। भक्तों को भगवान मिल गए। और उल्टा शनि जब होए, उल्टे काम कोई मत करना, और सुलटे करो सबको। राम राम जपते रहो जब तक दिवाली नहीं आए। उनका दिवाला निकल जाएगा जो राम नहीं जप पाए। बोलो जय श्री राम।